दावा कर रही है कि हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं। ऐसा है, अनुप्रिया पटेल अपना दल एसटी नेता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर रही है और पटेल बाहुल क्षेत्र का दावा कर रही हैं। पहले तो अनुप्रिया पटेल जी को छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विदेश में पढ़ाया, स्कॉलरशिप दिलवाई, उन्होंने सबसे पहले 1902 में भारत में अपनी व्यवस्था के अनुसार 50% आरक्षण दिया था। तो उनकी संतान अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो पहले अपने महापुरुषों के आदर्शों का पालन करें, ना कि गैर के महापुरुषों का आदर्शों का पालन करें। भारतीय संविधान में जो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज है, भारतीय संविधान मूलाधिकार है, उसकी हिफाजत करना 90% जनता जा रही है। आज अपने घर को छोड़ करके अनुप्रिया पटेल दूसरे के घर में प्रवेश कर गई है, जहां से आरक्षण का खात्मा होने जा रहा है, जहां से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्या मानते हैं आप, मिर्जापुर सीट आपके प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद कितना लड़ाई लड़ पाएंगे? भारी मतों से जीतकर किस देश की पार्लियामेंट में जा रहे हैं? 2 बार से केंद्रीय मंत्री हैं, उनका दावा है कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। 2 बार से मंत्री हैं तो अपना मंत्री चलावे। देखिए अब जनता चलाने दे रही नहीं, 4 तारीख को पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संविधान प्रमुख है, देश का किसान प्रमुख है, नौजवान प्रमुख है, रोजी रोटी प्रमुख है, महिलाएं प्रमुख है। महिलाओं के सम्मान पर इन्होंने मणिपुर किया, हाथरस किया। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा गया, केजरीवाल का इस्तीफा मांगा गया, जेल भेज दिया गया। जो अच्छी शिक्षा दे सके, जो अच्छा पानी दे सके, बिजली दे सके, वो जेल में। और जो महिलाओं के साथ इतना बड़ा दुराचार करे, उसके इस्तीफे नाम की कोई चीज नहीं। तो पूरी जनता समझ चुकी है, भारतीय संविधान को बचाने के लिए कटिबद्ध है, लोकतंत्र को बचाने के लिए कटिबद्ध है। और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण जो मोहन भागवत से लेकर के अमित शाह तक अपनी रैलियों में बोल रहे हैं कि एक बार मुझे और जला दो, सरकार बना दो, मैं तो अभी भगवान को लाया। ये भगवान से बड़े लोग हैं और ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को खत्म कर देंगे। इसलिए जनता जागरूक होकर के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को वो विरोध कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भेज रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रमेश जो संवैधानिक विचारों से संबंधित है, शोषित वंचित समाज की एक आवाज है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस प्रत्याशी बने। आपके प्रत्याशी रहे आरएस बिंद, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, बिंद बिरादरी में वो लगातार। किसी के विरोध से कुछ नहीं होगा। चुनाव जनता लड़ रही है, पूरे देश में चुनाव जनता ने पकड़ लिया है। कौन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चल रहा है, कौन सही समाजवाद लाने के लिए डॉक्टर लोहिया के विचारों से चल रहा है। किसान, जनता, नौजवान पूरी तरह से इस चुनाव को कैप्चर कर लिया है और देश में सामंतवादी और पूंजीवादियों को खत्म कर देगा। और संविधान के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति इंडिया अलायंस को अपना जबरदस्त समर्थन दे करके भारतीय जनता पार्टी को कैसे फिर से आपके प्रत्याशी जो है बताया जा रहा है कि 9 तक पड़े हुए हैं। हाँ, इस पे क्या उसके पहले देखिए ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर हुआ है। हाँ, तो ये बहुत सवाल नहीं है। उनका सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, उनका आवेदन किया होगा, जा करके आवेदन कर लीजिए, बोर्ड से जो है उसकी जांच कर लीजिए। हाँ, तो उसको नकल है तो उसको लगाइए, फिर आप लोग अपने तरीके से। वायरल हो रही है जिसमें ब्राह्मणों को गाली दी है या कुछ शब्द दिए, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। ब्राह्मण उससे नाराज है। ब्राह्मण कैसे ब्राह्मणों को आप मनाएंगे? कोई ब्राह्मण नहीं। अरे तो ये आज गाली दिए हैं कि और पहले दिए थे? दिए साल जब भदोही से भाजपा से लड़ रहे थे तब दिए थे ना, तो भदोही वाले क्यों नहीं हरवा दिए? ये कौन सी बात है? प्रत्याशी तो है, तो भदोही वाले क्यों नहीं हरवा दिए? प्रत्याशी इस समय वर्तमान में यहाँ पर है।
तो यहाँ है, तो यहाँ का निर्णय है, यहाँ इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश बिन जी जीत रहे हैं। ठीक है, ठीक। जबकि अभी मोदी जी कल आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है आरक्षण समाप्त करना चाह रहे हैं, ओबीसी बैकवर्ड, आप उसमें मुसलमानों को देना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो समाप्त कर, इसको जरा सा आप स्पष्ट कीजिए क्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से चल रहा। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि देश में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के आधार पर उसके हिस्सेदारी होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव डॉक्टर लोहिया के विचारों से, समाजवादी पुरोधा धरतीपुत्र आदरणीय नेताजी का जो तेवर रहा इस देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों के उत्थान के लिए, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का गठन किया है और इस पीडीए के उत्थान और तरक्की के लिए जो भी लोग हैं पीडीए के अंतर्गत, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनके उत्थान और तरक्की के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों को नफरत में डाल रही है, लोगों को झांसे में डाल करके 10 साल का शासन किया और 10 साल के शासन में इनकी हिटलर शाही व्यवस्था रही। न तो इन्होंने किसानों के साथ न्याय किया, न नौजवानों के साथ न्याय किया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, छोटे मोटे व्यापारी का बेटा वो विद्यालय में जा कर के पढ़ नहीं सकता है। जिन कापी और किताब को लेकर के इन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया। इसलिए इन सब चीज़ों के खिलाफ जनता एक होकर के इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए पुरजोर ताकत लगा करके वोट दे रही है और पहले से 60वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है और 7वें चरण में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस देश से निस्तानुभूत हो जाएगी और इसकी जो सामंतवादियों और पूंजीवादियों की विचारधारा की सोच है, उस विचारधारा का भी यहीं से अंत शुरू हो जाएगा। एक एक लोग उन्होंने कहा कि मंदिर हमने बनवाया है, अयोध्या वाला मंदिर, राम मंदिर, तो उसके आधार पर वोट मांगना कितना जायज? वो सच है, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वो मंदिर नहीं, आदमी से बड़ा, मानव से बड़ा तो ये भगवान को लाए हैं, ये भगवान श्री राम को लाए हैं। आप लोग मीडिया के साथी हैं, भगवान तो सबको लाए हैं। इस देश में जो लोग हैं भगवान सबको लाए हैं, लेकिन इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने तानाशाही हो गए हैं कि भगवानों को लाए हैं। तो एक केवल नफरत का बीज बो रहे हैं। आप रामायण को उठा लीजिए, भगवान का प्रेमी गरीबों से बढ़ करके और कोई नहीं है। महाभारत में शिवरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में, उस रामायण में शिवरी के दरवाजे पर जो भक्त होता है उसी के यहाँ भगवान जाते हैं। आज कोई भी एक उदाहरण आप रामायण का उठा लीजिए, रामचरितमानस का, किसी भी आरएसएस के यहाँ, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर राम दस्तखत देने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि गरीब के यहाँ शिवरी के दरबार में उनके जूठे पैर खा करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने एक बात और कहा था कि समाजवादी पार्टी दलितों की अति जो पिछड़े हैं उनका आरक्षण छीन कर मुसलमानों को पिछले दरवाजे से देती रही है। ये क्वेश्चन तो हो गया। एक प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में सिर्फ एक लोकसभा सीट वाराणसी को छोड़कर की सभी सीटों को जीतने का दावा किया है, जिससे कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज सुबह पलटवार करते हुए कहा कि 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका अनुप्रिया के बयान से क्या कहना है? देश की जनता वो भारतीय संविधान बचाने के लिए चल रही है और इस देश में अनुप्रिया को तो छोड़ दीजिए, ये एनडीए को छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जितने लोग हैं उनका भी कहीं ठिकाना नहीं होगा।
सातवें चरण तो ऐसा पलटा मार रहा है ना, पूरी व्यवस्था संविधान पर, इंडिया अलायंस की सरकार। अध्यक्ष प्रदेश में आप कितना सीट पा रहे हैं? 79 सीट, और आते आते 1 तारीख को रिकॉर्ड में नोट कर लीजिएगा, 80 की 80 सीटों इंडिया अलायंस। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी को भी उत्तर प्रदेश काशी में हराने का दावा करते हैं? बिल्कुल दावा करते हैं। जो देश के शोषक हों उन्हें जनता कैसे बचाएगी? है, इन्होंने दुगनी आय की बात किया सरकार ने, और दुगनी आय के बहाने इन्होंने किसानों के लिए 3 कृषि बिल दिया। किसानों ने अस्वीकार कर दिया कि ये काला कानून है, ये किसानों के हित में नहीं है। जब इसके लिए किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो उन किसानों को दुगनी आय के बदले में बड़े बड़े कीले भाले और ठंडे पानी की बौछारें करा करके 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। आज किसान भी पूरी तरह से आंदोलित है। ये पूंजीपतियों का 16,000 लाख करोड़ का कर्जा तो माफ कर सकते हैं, देश के खेतों खलिहानों में काम करने वाले लोगों का 50,000 1 लाख तक का कर्जा नहीं माफ कर पा रहे हैं। इसलिए किसान इन सब मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आ गया है। किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। ये स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन की जो मूल भावना थी, किसानों का हित कैसे होगा, उन्होंने एमएसपी दिया था, किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, उनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके, उनके भी बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आगे जा सके। लेकिन सरकार एमएसपी नहीं दे रही है, और एमएसपी के नाम पर किसान वोट देने जा रहा है। बेरोजगार लोग, पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक हो जाने के बाद अपनी डिग्रियों को फाड़ देता है। पेपर लीक के बाद डिग्रियों को फाड़ देता है, फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं लोग। आज नौजवान पूरी तरह से सड़कों पर उतरा है। 30 लाख नौकरी के लिए इंडिया अलायंस की सरकार जैसे ही बनती है, नौजवानों को 30 लाख नौकरी मिलेगी। 30 लाख, 30 लाख पहले चरण में, और अग्निवीर जैसी इनकी योजना जो 4 साल की अग्निवीरों की नौकरी होगी, सही जवानों की 18 साल में नौकरी पाएंगे, 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करके उनके संपूर्ण जीवन के लिए 60 साल की उम्र तक के लिए नौकरी दी जाएगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आया हूँ, और ऐसे अवसर पर आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी की बातों को, आदरणीय जिला अध्यक्ष देवी चौधरी साहब, पार्टी के हमारे और नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, और 2024 का चुनाव पहले चरण से लेकर के आज जो अंतिम चरण का चुनाव है, इसमें इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से लड़ रहा है, और देश की जनता अपने मौलिक अधिकारों को लेकर, लोकतंत्र बचाने के लिए, ओबीसी एससी आरक्षण के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनदेखी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन भागवत से लेकर के अमित शाह तक इस बात को कह रहे हैं कि एक बार मेरी सरकार फिर से बना दीजिए, हम ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा जो 90% शोषित समाज है, वो अपने हकों के लिए, अपने हिस्सों के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए अपने अधिकार का, मतों का प्रयोग करने जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिस वोट का अधिकार दिया था, वो अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए था। देश की पूरी जनता ये समझ चुकी है। ये 400 के पार की सीटें मांग रहे हैं। 400 के पार सीट का मतलब 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत से संविधान को खोखला कर देंगे, जिसमें शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज पूरी जनता
इंडिया अलायंस का साथ दे रही है।